ना थी। आज भी जब इंसान कहता है मैं गलत नहीं हूँ, मैं क्यों झुकूं, मैं बेहतर हूँ, वो इसी रास्ते पर खड़ा होता है जहाँ इब्लीस खड़ा था। गलती इंसान को नहीं गिराती, अना इंसान को गिराती है। फिर हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से लग़्ज़िश हो गई। यहाँ कुरान हमें एक बहुत बड़ा सबक देता है। इंसान से गलती हो सकती है, लेकिन फ़र्क यह है कि गलती के बाद इंसान क्या करता है। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने क्या कहा? रब्बना ज़लमना अनफुसाना, ए हमारे रब, हमने अपनी जानों पर जुल्म किया। ये जुमला इंसान को बचा लेता है। उन्होंने ये नहीं कहा, शैतान ने बहकाया उन्हें, हालात खराब थे, मजबूरी भी थी, उन्होंने जिम्मेदारी ली। आज हम क्या करते हैं? हम कहते हैं माहौल ऐसा था, लोग ऐसे थे, मुझसे हो गया। कुरान हमें सिखाता है जवाज मत दो, एतराफ़ करो। फिर हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने कहा व इन लम तगफिर लना व तरहमना, अगर तूने हमें माफ़ ना किया और हम पर रहम ना किया। यहाँ इंसान अल्लाह की रहमत को पहचानता है। और फिर कहा लना कुनन्ना मिनल खासिरीन, तो हम नुकसान उठाने वालों में से होंगे। ये वो मुकाम है जहाँ इंसान टूटता है और रब उसे जोड़ लेता है। अल्लाह ने क्या कहा? अल्लाह ने इंसान को रद्द नहीं किया। अल्लाह ने इंसान को ज़मीन पर भेज दिया। ये सज़ा नहीं थी, ये एक नया मौका था। ये हमें बताता है गुनाह रिज़ल्ट नहीं, इसरार जो है ना रिज़ल्ट है। आज हम खुद को क्यों रद्द कर देते हैं? हम कहते हैं मैं बहुत ख़राब हूँ, मैं वापस नहीं आ सकता या आ सकती। ये सोच शैतानी है, कुरानी नहीं। कुरान कहता है दरवाज़ा बंद नहीं हुआ। इसीलिए रमज़ान हमें आसान लगता है, क्योंकि ये वापसी का महीना है, शर्मिंदगी का नहीं, उम्मीद का महीना है। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की कहानी हमें ये सिखाती है गलती इंसान जो है ना इंसानियत है, अना शैतानियत है। तौबा बंदगी है, जो मान लेता है वो बच जाता है, जो जस्टिफाई करता है वो फंस जाता है। यही वजह है कि सच्चे लोग अक्सर खामोश होते हैं और मुनाफिक अक्सर बोलते रहे। हम यहाँ रुकेंगे, ठीक है, और जो नेक्स्ट जो बात है वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। असल जंग जो है ना बाहर नहीं होती, वो अंदर होती है। कैसे? कुरान हमें एक बहुत बड़ी हकीकत बताता है। इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन ना बाहर है ना लोगों में, बल्कि अंदर है। शैतान इंसान को जोर से नहीं गिराता, वो धक्का नहीं देता, वो आहिस्ता आहिस्ता इंसान को खुद चलवा कर गलती तक ले जाता है। अल्लाह फरमाता है फवसवसा लहुमुश शैतान, शैतान ने दोनों के दिलों में वसवसा डाला। यहाँ लफ्ज है वसवसा। वसवसा का मतलब है दिल में आने वाली हल्की सी आवाज जो कहती है बस एक दफा, सब करते हैं, कोई नहीं देख रहा। शैतान ये नहीं कहता नमाज छोड़ दो, वो कहता है आज थके हुए हो कल पढ़ लेना। वो ये नहीं कहता हराम करो, वो कहता है मजबूरी है, नियत तो साफ है ना। यही वसवसा है। फिर अल्लाह फरमाता है मनाहाकुमा रब्बुकुमा अन हाज़िही हिश्शजराती, शैतान ने कहा तुम्हारे रब ने तुम्हें इस दरख्त से इसलिए नहीं रोका, ये बूढ़ा है। यहाँ शैतान क्या करता है? वो अल्लाह के हुक्म पर सवाल खड़ा करता है। आज भी वो यही करता है। वो कहता है ये हुक्म इतना सख्त क्यों है? ये ज़माना बदल गया, दिल साफ हो तो काफ़ी है। शैतान हुक्म को गलत नहीं कहता, वो हिकमत पर शक डालता है। फिर अल्लाह फरमाता है वका समाहुमा इन्नी लकुमा लामिनन नासिहीन, शैतान ने कसम खाकर कहा मैं तुम्हारा खैर खवाऊं। ये बहुत खतरनाक मुकाम है। शैतान हमेशा दुश्मन बनकर नहीं आता, वो खैर खवा बनकर आता है। आज भी गलत एडवाइजेस,
अक्सर खैर ख्वाही के नाम पर होती हैं। मैं तुम्हारा ही भला चाहता हूँ, ज़रा इंजॉय कर लो, इतनी पाबंदी अच्छी नहीं। यही वो जुमले हैं जो इंसान को अपने ही खिलाफ खड़ा कर देती है। फिर अल्लाह फरमाता है फदल्लाहुमा बिगुरूर, शैतान ने धोखे के जरिए इन दोनों को फुसला दिया। गुरूर का मतलब है झूठी तसल्ली, गलत एतमाद, झूठी आज़ादी। आज का इंसान भी यही कहता है, मैं कंट्रोल में हूँ, मैं लिमिट्स में रहूँगा, लेकिन गुनाह लिमिट्स नहीं मानता। फिर रिजल्ट क्या हुआ? फलम मजा कशजरातु बदतु लहुमा सवातुहुमा, जब उन्होंने दरख्त का फल चखा तो उनकी कमजोरियां उनके सामने आ गई। ये बहुत गहरी आयत है। गुनाह के बाद इंसान को सबसे पहले अपनी कमजोरी नजर आती है। वो खुशी नहीं आती जिसका वादा किया गया था, शर्मिंदगी आती है। आज भी गलती के बाद इंसान खुद से नजरें नहीं मिला पाता। फिर अल्लाह फरमाता है वताफिका यखासिफानी अलैहिमा मिन वरकिल जन्ना, वो जन्नत के पत्ते अपने ऊपर ढांपने लगे। ये फितरत है। इंसान गुनाह के बाद छुपना चाहता है, पर्दा ढूंढता है। फर्क ये है कि आदम अलैहिस्सलाम अल्लाह से नहीं छुपे, वो अल्लाह की तरफ लौट आए। आज हम अल्लाह से भी छुपने लगते हैं। फिर अल्लाह फरमाता है क्या मैंने तुम्हें मना नहीं किया था? ये सवाल डांट नहीं है, ये याद दहानी है। अल्लाह इंसान को जलील नहीं करता, वो शऊर देता है और फिर इंसान को वापसी का रास्ता देता है। ये पूरा वाकया हमें सिखाता है शैतान ज़बरदस्ती नहीं करता, नफ्स जो है ना बहाने बनाता है। हमारा खुद का नफ्स लेम एक्सक्यूजेस बनाता है। फैसला इंसान खुद करता है, इसलिए जिम्मेदारी भी इंसान की है। अगर शैतान इतना ही ताकतवर होता तो तौबा का दरवाज़ा ना होता। कुरान हमें डराता नहीं, कुरान हमें होशियार जो है ना करता है। हम यहाँ रुकेंगे, ठीक है? उसकी क्या वजह है? क्योंकि जो नेक्स्ट पार्ट है हमारा वो किस पॉइंट पे है कि अल्लाह हदायत देता है, लेकिन किन को हदायत देता है? हदायत ज़बरदस्ती नहीं होती। हदायत उस दिल को मिलती है जो सच का मतलाशी हो, ना कि बहस का। ज़ालिकल किताबु ला रैब फ़ीहि हुदल लिल मुत्तकीन, ये वो किताब है जिसमें कोई शक नहीं, ये हदायत है परहेज़गारों के लिए। अल्लाह ये नहीं कह रहे कि ये किताब सबको हदायत देगी, बल्कि अल्लाह ने शर्त लगा दी मुत्तकियों के लिए, यानी कि जो सीखना चाहे, जो मानना चाहे, जो झुकना चाहे। आज की ज़िंदगी से जो है हम हमें किन चीज़ों से जुड़े हुए हैं। आज हम कहते हैं मुझे सुकून नहीं, दुआएं कबूल नहीं होती। हम क्या कहते हैं? हमें सुकून नहीं है, ठीक है, दिल बेचैन है। लेकिन सवाल ये है, क्या हम वाकई हदायत लेना चाहते हैं या सिर्फ अपनी मर्जी की जो है ना हमारे पास हर चीज़ के दलाइल हैं? अल्लज़ीना युमिनूना बिल गैबि व युकीमूना सलाता व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफिकून, वो लोग जो गैब पर ईमान रखते हैं, नमाज कायम करते हैं और जो हमने दिया उसमें से खर्च करते हैं। गैब का मतलब जो नज़र नहीं आता, जो अभी मिला ही नहीं, जिसका नतीजा भी सामने नहीं। आज की दुनिया कहती है पहले दिखाओ फिर मानेंगे। कुरान कहता है पहले मानो फिर देखना। हम कहाँ फंस गए? हम क्या कहते हैं? पहले रिज़्क आएगा फिर नमाज पढ़ेंगे, पहले मसला हल होगा फिर हम सब्र करेंगे, पहले सुकून आएगा फिर शुक्र अदा करेंगे। लेकिन अल्लाह कहता है पहले मेरा हुक्म मानो फिर रिजल्ट देखो। नमाज कायम करना सिर्फ पढ़ना नहीं है। आयत में लफ्ज है युकीमूना सलाता, ये नहीं कहा कि नमाज पढ़ते हैं, बल्कि कहा गया नमाज कायम करते हैं। नमाज कायम करने का मतलब वक्त पर, दिल के साथ, सोच के साथ, अल्लाह के सामने झुककर, ना कि मोबाइल एक हाथ में, दिमाग दुनिया में, जिस्म किबला रुख। हमारी सबसे बड़ी कमी क्या है? हम नमाज को कहते हैं
فرض پورا ہو گیا. لیکن نماز ہمیں نہیں کہتی کہ تم نے مجھے پورا حق دیا. سورہ بقرہ کی آیت ہے والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ، اور وہ لوگ جو ایمان لاتے ہیں اسی پر تم پر نازل ہوا، اس پر جو تم پر نازل ہوا اور جو تم سے پہلے نازل ہوا، اور آخرت پر یقین رکھتے ہیں. آخرت پر یقین رکھنا زبانی نہیں، عملی بھی ہے. اگر واقعی ہمیں آخرت پر یقین ہو تو ظلم کرتے وقت ہاتھ رک جائیں، جھوٹ بولتے وقت زبان رک جائے، دھوکہ دیتے وقت دل کانپ جائے. لیکن ہم کہتے ہیں سب کر، ہم کیا کہتے ہیں کہ سب ہی کرتے ہیں، ہم نے کر لیا تو پھر کیا ہے. یقین اور ایکٹ کا جو ڈیفر ہے وہ کیا ہے؟ یقین وہ نہیں جو زبان کہے، یقین وہ ہے جو رویہ بدل دے، جو فیصلے بدل دے، جو ترجیحات بدل دے. پھر اللہ کیا فرماتا ہے؟ اولئک علی ھدی من ربہم واولئک هم المفلحون. یہی لوگ اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں اور یہی لوگ کامیاب ہیں. کامیابی کی تعریف کیسے ہے؟ دنیا کہتی ہے کامیاب وہ ہے جس کے پاس پیسہ ہے، کامیابی وہ ہے جس کے پاس شہرت ہے، جس کے پاس فیم ہے. قرآن کہتا ہے کامیابی صرف ہدایت ہے، کامیابی اللہ کی رضا ہے. ہم کیوں تھک گئے ہیں؟ کیونکہ ہم نے دنیا کے پیمانے سے خود کو ناپا، قرآن کے پیمانے سے نہیں. یہ سپارہ ہمیں کیا سکھاتا ہے؟ ہدایت مانگنے سے پہلے نیت ٹھیک کرو، نماز کو وقت نہیں مرکز بناؤ. ایمان صرف بات نہیں، طرز زندگی ہے. ایمان آخرت کو بعد میں